नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक बार फिर से भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे के केस में लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अगर इस वक्त बात करें तो कई ऐसे सवाल हैं जो अब एक बार फिर से सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रही है। ये सवाल आरोपी समर सिंह को लेकर है। साथ ही यहां पर आज के इस प्रोग्राम में हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार समर सिंह का पक्ष क्या है। समर सिंह 12 दिनों से आखिरकार कहां छुपा हुआ था और आखिरकार समर सिंह की छुपने में कौन मदद कर रहा था, और इसी के साथ ये भी यहां पर खुलासा करेंगे कि आखिरकार संजय सिंह कौन है। कोर्ट में पेशी के बाद आखिरकार कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है आरोपी समर सिंह को लेकर, आकांक्षा दुबे मामले में, और साथ ही पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। ऐसी तमाम चीजें आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही सबसे बड़ा खुलासा ये भी कि आखिरकार कोर्ट का क्या फैसला आया आरोपी समर सिंह को लेकर। तो बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बीते 7 मार्च को आरोपी समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने गाजियाबाद से सटे एक राजनगर एक्सटेंशन के एक फ्लैट से समर सिंह को गिरफ्तार किया है। हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिरकार समर सिंह को पुलिस ने अचानक से कैसे गिरफ्तार कर लिया, जहां अब तक पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि समर सिंह कहां है इस बात का पता लगा सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी समर सिंह का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं इस पूरे मामले में जिस तरह से देखने को मिला कि लगातार आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे इस मामले में समर सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा रही थी, लेकिन आज कोर्ट में समर सिंह को लेकर के कई चीजें सामने आई, जिसके बाद ये केस एक अलग ही एंगल पर जा पहुंचा है। सीधे सीधे इस मामले में जहां एक और समर सिंह खुद को बेकसूर बता रहा है, बेगुनाह बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में अब समर सिंह ने आकांक्षा दुबे पर ही सवाल उठा दिए हैं। आकांक्षा दुबे को लेकर समर सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया है जो वाकई में काफी ज्यादा शॉकिंग है। अभी तक आकांक्षा की मां मधु दुबे इस मामले में ये कहती हुई नजर आ रही थी कि 3 से 4 सालों से यहां पर समर सिंह उनकी बेटी का शोषण कर रहा था, उनकी बेटी के साथ मारपीट कर रहा था, 5 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की बात भी कही। लेकिन अगर समर सिंह के बयान पर ध्यान दें तो समर सिंह का इस मामले में सीधे सीधे तौर पर यही कहना है कि पर्दे पर जो कुछ भी दिखता था समर सिंह और आकांक्षा के बीच, वो सिर्फ पर्दे तक सीमित था। आकांक्षा दुबे और समर सिंह सिर्फ और सिर्फ को एक्टर्स थे, इसके अलावा दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था। यहां तक कि समर सिंह ने तो यह भी कह दिया कि आकांक्षा दुबे शायद उन्हें धोखा दे रही थी, वो किन्हीं 2 लड़कों से लगातार फोन पर बात किया करती थी। समर सिंह ने यह भी बताया कि पुलिस को इस मामले में आकांक्षा के परिवार से पूछताछ करने की जरूरत है और साथ ही आकांक्षा दुबे के मोबाइल फोन को भी खंगालने की जरूरत है। समर सिंह का सीधे सीधे कहना है कि आखिरकार आकांक्षा दुबे किन 2 लड़कों से बात करती थी, ये चीज अब पुलिस को सुलझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस मुद्दे पे जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि आखिरकार वो 2 कौन लड़के थे और क्या रिश्ता था आकांक्षा दुबे का इन 2 लड़कों के साथ। तो सीधे सीधे अगर कहें तो समर सिंह ने इस मामले में आकांक्षा दुबे के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिए हैं। अब आकांक्षा दुबे को लेकर समर सिंह का ये बयान जैसे ही सामने आया, आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे का जो गुस्सा है वो सीधे सीधे फूट पड़ा। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने एक बार फिर से समर सिंह के लिए कड़ी सजा की मांग की। सीएम योगी से गुहार लगाते हुए आकांक्षा की मां ने कहा कि जिस तरह से उनकी बेटी का निधन हुआ, जिस तरह से तड़पते हुए उनकी बेटी गई, वैसी ही सजा इस मामले में समर सिंह को मिली। वहीं दूसरी ओर बात करें अगर संजय सिंह को लेकर, तो आपको बता दें संजय सिंह ना तो समर सिंह का कोई रिश्तेदार है, ना ही समर सिंह का भाई है, बल्कि संजय सिंह समर सिंह का सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है। समर सिंह के छुपने में मदद संजय सिंह ने ही की थी। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि संजय सिंह के पास समर सिंह कुछ वक्त के लिए ही रुका था, लेकिन देहरादून में आखिरकार कौन समर सिंह को छुपने के लिए पनाह दे रहा था पुलिस को,
इस मुद्दे पर भी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। आपको बता दें कि आज समर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि समर सिंह को लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो अदालत बंद थी, जिसकी वजह से सीधे सीधे समर सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस रिमांड में समर सिंह को सौंपने की मांग यूपी पुलिस की तरफ से की गई। उम्मीद ये जताई जा रही है कि मजिस्ट्रेट ने इस पूरे मामले में समर सिंह के खिलाफ ही फैसला दिया होगा, समर सिंह को पुलिस रिमांड में ही भेजने का फैसला सुनाया होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार सुनाया होगा से क्या मतलब है। दरअसल अदालत में आज समर सिंह की पेशी नहीं हुई थी, क्योंकि आज छुट्टी होने की वजह से समर सिंह की कोर्ट में पेशी नहीं हुई, क्योंकि ये महीने का दूसरा शनिवार है, तो दूसरे शनिवार में कोर्ट बंद होता है। इसीलिए आज समर सिंह को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। समर सिंह को सीधे सीधे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फैसला क्या कुछ आया है वो अब सोमवार को ही शायद पता लग पाएगा। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ने इस मामले में आखिरकार समर सिंह को लेकर क्या फैसला दिया होगा। हालांकि जितनी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक कोर्ट की तरफ से समर सिंह को पुलिस रिमांड में भेजने का ही फैसला आया होगा, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी ओर अब देखने वाली बात यह होगी कि समर सिंह ने जो खुलासे किए हैं, क्या अब पुलिस उन एंगल पर भी जांच करेगी? क्या वाकई में पुलिस अब आकांक्षा दुबे के मोबाइल फोन को खंगालेगी? जिन दो लड़कों का जिक्र इस मामले में समर सिंह ने किया है, आखिरकार क्या वाकई में ऐसे कोई दो लड़के हैं जिनसे आकांक्षा दुबे लगातार फोन पर बात किया करती थी? और क्या उन दो लड़कों में से संदीप सिंह कोई एक तो नहीं, क्योंकि समर सिंह संदीप सिंह को नहीं जानता है। और आखिरकार कोई अनजान शख्स आकांक्षा दुबे के कमरे में 17 मिनट तक क्यों रहेगा, यह भी सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। हालांकि अगर बात करें समर सिंह का जो बयान आकांक्षा दुबे को लेकर आया है, उसे लेकर समर सिंह के परिवार और उनके फैंस को काफी ज्यादा ठेस पहुंची है। यहां पर लगातार फैंस का यही कहना है कि अपने आप को सजा से बचाने के लिए समर सिंह एक ऐसी लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, जिसकी वजह से सीधे सीधे समर सिंह पर फैंस का गुस्सा भी फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर समर सिंह के खिलाफ सजा की मांग हो रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कि जब से इस मामले में सीएम योगी का सख्त एक्शन देखने को मिला है, अब हो सकता है कि पुलिस इस केस में और तेजी दिखाएगी और फुर्ती दिखाएगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस रिमांड में अगर समर सिंह को भेजा गया होगा तो अमूमन उम्मीद यही है कि पुलिस रिमांड में सच उगलवाने की कोशिश पूरी होगी, क्योंकि यहां पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ समर सिंह को ट्रांजिट रिमांड में भेजने का फैसला कोर्ट की तरफ से आया था। अब पुलिस रिमांड में आखिरकार भेजने का फैसला मजिस्ट्रेट की तरफ से आया है या नहीं, वो सोमवार को ही पता लग पाएगा। लेकिन यहां पर सवाल यही है कि आकांक्षा दुबे को लेकर जो बयान समर सिंह ने दिया है, क्या वो सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।